बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, यूएई में पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस जारी है और पाकिस्तान की टीम ने वहां पर प्रैक्टिस मैच भी खेला है, लेकिन पाकिस्तान की टीम कौन सी मैदान में उतरेगी अफगानिस्तान के खिलाफ, जब पाकिस्तान को 29 तारीख को पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेलना है। जी हां, ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान, और उसमें पाकिस्तान की मुतवक्के प्लेइंग 11 क्या होगी, क्या बड़ी उखाड़ पिछाड़ होने जा रही है, क्या यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है और सीनियर्स को बिठाया जा रहा है, क्या शाहीन आफरीदी इस मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। हालांकि उन्होंने आज मीडिया से बात भी की है और उन्होंने यह भी कहा है कि कल मैं भी नहीं हूंगा अगर आज बाबर और रिजवान नहीं है। इसके क्या मानी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पूरी टीम के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान की टीम क्या बनने जा रही है, क्या फाइनल प्लेइंग 11 पाकिस्तान की होनी चाहिए। शारजा में बाय द वे ये मैच है, तो ग्राउंड की कंडीशंस को भी मद्देनजर रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे, पाकिस्तानी शाहीन छा गए हैं जी। क्या कमाल की जबरदस्त किस्म की जीत पाकिस्तानी शाहीन्स ने टॉप एंड T20 में नेपाल के खिलाफ हासिल की है। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हुआ, शानदार जबरदस्त किस्म का, जिसको आप कहते हैं ना कि माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट था दोनों टीमों के दरमियान। और पाकिस्तान की टीम बहुत ही सनसनीखेज मुकाबले के बाद बिल्कुल आखिरी बॉल पे ये मैच जीती, और यूं पाकिस्तान की इस यंग टीम ने टॉप एंड T20 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बड़ी अचीवमेंट है जी। इसमें कुछ प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसके ऊपर बात करेंगे आपके साथ। और इसके अलावा फिर बात करेंगे हम कि शाहीन शाह आफरीदी के फ्यूचर को लेकर के भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो एक अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं। और वो अच्छी खबर जो आ रही है वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, डार्विन से। और वहाँ पे पाकिस्तानी शाहीन्स ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला किया, शानदार मुकाबला किया। नेपाल की फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही थी वहाँ पे। नेपाल की ये ए टीम नहीं थी, नेपाल की फुल स्ट्रेंथ टीम थी, जिसका मुकाबला पाकिस्तान के साथ हुआ और पाकिस्तानी शाहीन्स ने उनका मुकाबला किया और ये मैच पाकिस्तानी शाहीन्स ने जीत दिया। अगर आपने मैच नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी शाहीन्स शुरू में बहुत मुश्किलात का शिकार नज़र आए और पाकिस्तान की जो विकेटें हैं वो एक के बाद एक गिरती रहीं, लेकिन उसके बाद आखिर में आके पाकिस्तान के कुछ बल्लेबाजों ने अच्छा खेल पेश किया। खासतौर पर कप्तान इरफान नियाजी ने कप्तानी बल्लेबाजी खेली। उन्होंने 26 गेंदों पर 42 रन बनाए, उस वक्त जब 70 के ऊपर पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद वसीम जूनियर ने भी अच्छा खेल पेश किया और वो भी 23 रन उन्होंने बनाए। 10 रन जो हैं वो मेहरान मुमताज ने बनाए। तो ये इन्होंने मिलके जो बैटिंग खेली है, 7 विकेटें 74 पे गिर गई थी। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो थी वो बहुत मुश्किलात का शिकार थी। ऐसे नहीं लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की टीम जो है वो 100 के ऊपर ही ऑल आउट हो जाए। स्टार्ट में पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ यासिर खान 18 रन बना सके, लेकिन माज सदाकत सिर्फ 1 रन बनाकर शुरू में ही आउट हो गए। मोहम्मद फाइक को ऊपर भेजा गया था, वो 2 रन बना के आउट हो गए। अब्दुल समद कुछ बेहतर खेलते हुए नजर आए। वो आपको पता है कि इस सीरीज में, इस टूर्नामेंट में वो एक सेंचुरी भी कर चुके हैं। पिछले मैच के सेंचुरी मेकर माज सदाकत सिर्फ 1 रन बना सके, 26 रन बनाए इन्होंने। और उसके बाद गाजी गौरी सिर्फ 4 रन बना के आउट हो गए और मुबस्सिर खान भी सिर्फ 3 रन बना के आउट हुए। जवाब में क्या मैच हुआ है जी। बहुत कमाल तगड़ा मुकाबला किया है नेपाल की टीम ने और बिल्कुल आखिर तक ले गए वो इस मैच को। और बिल्कुल आखिरी ओवर जो था वो फैसल अकरम ने किया, और फैसल अकरम जो है वो पाकिस्तान के लिए आखिरी ओवर में बहुत कम रन्स जो हैं वो डिफेंड करने में कामयाब हो गए। और यूं फैसल अकरम की कमाल नपी तुली बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान ये मैच सिर्फ 1 रन से जीत गया।
सिर्फ 1 रन से जीत गया। क्या कमाल की उन्होंने बॉलिंग की है जी। 2 विकेटें उन्होंने हासिल की, उसके अलावा 2 ही विकेटें मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं वो हासिल करने में कामयाब हुए। ज़बरदस्त किस्म की आज उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, और इसके अलावा 1 विकेट जो है वो मोहम्मद सलमान के हिस्से में आई। तो इस तरह पाकिस्तान की टीम ये मैच जीत गई। बिल्कुल आखिरी बॉल के ऊपर 4 रन चाहिए थे, और उसके बाद जो है वो सिर्फ 2 रन बने, और यूं पाकिस्तान की टीम 1 रन से जो है ये मैच जीत गई। तो ज़बरदस्त, जितनी भी तारीफ की जाए पाकिस्तान के यंगस्टर्स की उतनी कम है। इस बीच में हमें पाकिस्तान के यंगस्टर्स की जानिब से अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। मां सदाकत की सेंचुरी, अब्दुस समद की जानिब से सेंचुरी हमें देखने को मिली, और इरफान नियाजी अपनी टीम की अच्छी कप्तानी करते हुए नजर आए। अपने बॉलर्स का अच्छा इस्तेमाल, फील्डिंग की सेटिंग अच्छी, तो उन्होंने एक और प्रूव किया है पॉइंट कि वो एक अच्छे कप्तान भी साबित हो सकते हैं। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान की टीम जो है वो फाइनल में पहुंची है, तो इस पे उनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस। और आज के मैच में खासतौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। अगर पाकिस्तान हार जाता तो फिर इफ्स एंड बट्स वाला मामला हो जाना था, फिर कल पे बात पहुंच जानी थी। लेकिन पाकिस्तान ने अपने ओन पे ये मैच जो जीता है, इसमें इरफान खान की जो मैच की सिनेरियो के हिसाब से इनिंग्स थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली, और तगड़ी इनिंग्स खेल के अपनी टीम को मैच में वापस लेके आए, और यूं उन्होंने एक ऐसे स्कोर बना दिया कि जो पाकिस्तान के बॉलर्स ने डिफेंड किया। अच्छी खबर यह है कि वसीम जूनियर अब कुछ फॉर्म में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, और अब वो ऑब्वियसली डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दुबई, जहां पे पाकिस्तान ने खेलना है अफगानिस्तान के खिलाफ। लेकिन संडे को अभी पाकिस्तान शाहीन ने ये फाइनल खेलना है इस टॉप एंड T20 का। मुझे जहां तक याद पड़ता है पिछली साल भी पाकिस्तान की टीम इस टॉप एंड T20 के फाइनल में पहुंची थी। बहरहाल बेहतरीन परफॉर्मेंस। और अब बात कर लेते हैं जनाब हम पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान। पहला मैच होने जा रहा है जी पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। शारजा में है, तो शारजा की पिच आपको पता है कि लो और स्लो होती है। शारजा की पिच टर्निंग पिच है, बैटिंग के लिए साजगार नहीं होती। जितना कम पेस रखेंगे आप, उतना ही आप इस पिच के ऊपर कामयाब होंगे, और स्पिनर्स को बहुत तगड़ी मदद मिलती है। ज़बरदस्त स्पिनर्स जो हैं वो बॉलिंग यहाँ पे करते हैं, और अफगानिस्तान को एज हासिल है क्योंकि वो यहाँ पे बहुत अरसा खेलते रहे हैं। ये उनका होम ग्राउंड रहा है क्या, बल्कि अब भी उनका होम ग्राउंड है। तो अफगानिस्तान के को एज हासिल होगा इस पिच पे। तो पाकिस्तान कौन सी प्लेइंग 11 खिलाएगा। देखिए आज पाकिस्तान की प्रैक्टिस थी वहाँ पे दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान की टीम ने प्रैक्टिस की है, और वहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो मैदान में उतरे, उनसे गुफ्तगू हुई, और उनसे कहा गया कि बाबर और रिजवान बड़े अरसे तक आपके साथ खेलते रहे हैं, वो आपके बैच के ही हैं। जिस पे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं उनसे काफ़ी यंग हूँ, वो मुझसे काफ़ी सीनियर हैं। लेकिन बहरहाल ये उन्होंने एक लाइटर नोट पे बात की। तो उन्होंने कहा कि अब वो नहीं है तो अब आप कैसा फील कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या फील करना है, एक दिन मैं भी नहीं हूँगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीम नहीं चलेगी, तो टीम ने तो आगे चलना है, बढ़ना है। ये जो यंगस्टर्स हैं उनको मौका मिला है, तो अब उन यंगस्टर्स को इस मौके को ग्रैब करना चाहिए, चांस को मैक्सिमाइज करना चाहिए, और अपनी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ये यंगस्टर्स जो हैं इनको इसी तरह होता है कि जब आप किसी सीनियर को रेस्ट देते हैं तो यंगस्टर्स को मौका मिलता है। तो उन्होंने कहा बाबर और रिजवान फिर भी खेलेंगे, लेकिन अभी वो नहीं है, तो यंगस्टर्स को मौका मिला है तो उनको ग्रैब करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि हमने यहाँ पे तैयारी अच्छी कर रहे हैं, ये अच्छा है, यहाँ पे गर्मी बहुत है, इस हीट में जो है वो जब टीम तैयारी करेगी तो फ़ायदा हासिल होगा आगे चल के एशिया कप में। उन्होंने कहा ये जो 7 दिन का कैंप लगा है ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए, ज़बरदस्त है। तो बहरहाल जी अब बात कर लेते हैं, ये तो उन्होंने बात की है। तो शाहीन शाह अफरीदी का फ्यूचर भी जुड़ा हुआ है सलमान मिर्ज़ा की परफॉर्मेंस के साथ। पाकिस्तान एक रिप्लेसमेंट के तौर पे सलमान मिर्ज़ा को आजमाने जाएगा इस सीरीज़ में शाहीन शाह अफरीदी की, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की भी फॉर्म ठीक है, गुजारे लायक है, लेकिन वो फॉर्म नहीं है कि जो पाकिस्तान को मैच जितवा सके। जो पहले से वो परफॉर्म करते आए थे, जो नज़र आते थे हमें शाहीन शाह अफरीदी, अब वो नहीं है। उनकी स्पीड भी कम हो चुकी है, अब उनके पास वो स्विंग भी नहीं है, और यहाँ पे उस तरह से स्विंग हासिल भी नहीं होगी इन पिचों के ऊपर फास्ट बॉलर्स को। तो यहाँ पे पेस जो है वो कुछ
किरदार अदा कर सकता है, लेकिन जिन स्पीड से वो 130 ऑड के हिसाब से आप बॉलिंग कर रहे हैं तो वो मेरे ख्याल शायद उतना इम्पैक्ट ना क्रिएट कर सके। बहरहाल अब बात करते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है जी। तो देखिए, ये जो सीरीज है इसमें पाकिस्तान को अपने यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, और यही मुझे लग रहा है कि सीनियर्स जो हैं उनको इस सीरीज में ज़्यादातर सीनियर्स को रेस्ट दिया जाएगा और पाकिस्तान अपने यंगस्टर्स के साथ जाएगा। जिन यंगस्टर्स को पाकिस्तान ने बॉलिंग में मौका दिया है उनके साथ जाएगा। बैटिंग में जहां तक बात फ़खर जमान की है तो मुझे नहीं लगता कि फ़खर जमान इस मैच में खेलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़खर जमान को इस सीरीज में मैक्सिमम मैचेस में जो है वो रेस्ट दिया जाएगा। मुमकिन है फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो फाइनल में मैदान में उतार लिया जाए, उनको मैक्सिमम रेस्ट दिया जाएगा और उनको मजीद फिट होने का मौका दिया जाएगा ताकि वो आगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के लिए, खासतौर पे बड़े मैच के लिए फिट हो सके। तो इस सीरीज में मुझे तो वो मैदान में उतरते हुए नजर नहीं आ रहे। उनकी जगह नंबर 6 पे आप खुशदिल शाह या हुसैन तलत या मोहम्मद नवाज इनमें से किसी को खेलते हुए देखेंगे। और जहां तक बात फास्ट बॉलर्स की है तो फास्ट बॉलर्स में भी आपके पास ऑप्शंस हैं, स्पिनर्स में भी आपके पास 3 स्पिनर्स मौजूद हैं। इसके अलावा साइम अयूब भी आपके पास एक मिस्ट्री स्पिनर के तौर पे, ऑफ स्पिनर के तौर पे सामने आ सकते हैं। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की तो जनाब साहबजादा फरहान और साइम अयूब ये तो कंफर्म ओपनर हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये दोनों आपको अफगानिस्तान के खिलाफ ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, ये कंफर्म है। 100% लिखवा ले मुझसे, अनटिल और अनलेस खुदा ना खास्ता ये प्रैक्टिस वगैरह में कोई अनफिट नहीं हो जाता, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, पाकिस्तान के कोई खिलाड़ी अनफिट ना हो, क्योंकि अनफिट हो गए तो बीच में फिर और बड़े मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो बहरहाल फरहान और साइम ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पे आपको मोहम्मद हारिस बैटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, उनको मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि अगर तो खेलेंगे, अगर मेरी राय के बिल्कुल बरअक्स फ़खर जमान खेलते हैं तो फिर फ़खर जमान तीसरे नंबर पे होंगे, लेकिन अगर वो नहीं खेलते तो फिर मोहम्मद हारिस जो हैं वो तीसरे नंबर पे आएंगे। चौथे नंबर पे आगा सलमान कप्तान पाकिस्तान के। 5वें नंबर पे हसन नवाज, ऑब्वियसली कंफर्म है, इनकी जगह पे भी कोई डाउट नहीं है। 5वें नंबर पे हसन नवाज। 6ठे नंबर पे आपको जनाब कौन खेलेगा, या तो हुसैन तलत खेलेंगे, ठीक है, या नवाज खेलेंगे, या फिर खुशदिल शाह। और नवाज और खुशदिल शाह मुझे एक जैसे लग रहे हैं, तो मुमकिन है कि यहाँ पे जो है ना इनमें से एक ही खेल सके। तो नवाज के मुझे चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं पिच को देखते हुए, क्योंकि टर्न कर रही है पिच ये वाली शारजा की, और स्पिनर्स के लिए मददगार होगी। तो पाकिस्तान ऑल इन एक स्पिन बॉलिंग अटैक के साथ जा सकता है, और जाना भी चाहिए पाकिस्तान को। उसके अलावा वसीम जूनियर या फ़हीम अशरफ दोनों में से कोई एक खेलेगा जी। तो असूलन तो वसीम जूनियर को अब मौका देना चाहिए। वसीम जूनियर इस मैच में पाकिस्तान का हिस्सा हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि फरहान और वसीम जूनियर दोनों खेलें और हारिस रऊफ भी ना खेले, लेकिन मैं समझता हूं कि वसीम जूनियर और फरहान क्योंकि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है एक दूसरे की, तो वो वसीम जूनियर भी बैटिंग कर लेते हैं। अभी इन्होंने आज जो है मैच हुआ है टॉप एंड T20 का, उसमें भी इन्होंने अच्छी बैटिंग की, कुछ छक्के छक्के लगाए हैं। तो वसीम जूनियर और फ़हीम इज़ अ बेटर बैटर देन वसीम जूनियर, लेकिन वसीम जूनियर की बॉलिंग के ऊपर आप को रिलाई करना चाहिए। उसके बाद फिर हारिस रऊफ हैं, मुझे लगता है कि एक हारिस रऊफ को ज़रूर खिलाया जाएगा, क्योंकि वो स्पीडस्टर हैं। यहाँ पे इस लो और स्लो पिच के ऊपर अगर कोई बंदा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है तो वो स्पीड के साथ हारिस रऊफ क्रिएट कर सकता है। सलमान मिर्ज़ा मुझे लग रहा है कि जी टीम का हिस्सा होंगे पक्के पक्के। सलमान मिर्ज़ा जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से उनको मौका दिया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया जाएगा, हसन अली को भी इस मैच में रेस्ट दिया जाने का इम्कान है। और उसके बाद फिर अब 10वें और 11वें नंबर पे अबरार और सुफियान, मैं तो इन दोनों के साथ जाऊंगा। बहुत आसान हो जाएगा कि आप इनमें से किसी एक को खिलाएं और साथ में जो है वो आप नवाज को खिला लें और फिर साइम को और आगा को यूज करें, और मैं ऐसा मुनासिब नहीं समझता। मैं समझता हूं कि आपको प्रॉपर 5 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। यहां पे आप अफगानिस्तान के खिलाफ ये बिल्कुल गलती मत कीजिए। आपने आगे
एशिया कप भी खेलना है, उसमें भी आपको प्रॉपर 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरना चाहिए। यानी एक आपका ऑलराउंडर स्पिनर है, जस्ट लाइक इंडिया, जैसे इंडिया ने अपने अक्षर पटेल को खिलाया है और साथ में उन्होंने वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, ये वो भी कोशिश करेंगे कि वो इन तीनों के साथ मैदान में जाएं। तो आपको भी लाइक टू लाइक बिल्कुल उस तरह की अरेंजमेंट करनी चाहिए और पाकिस्तान को भी इनके साथ जाना चाहिए। बहरहाल अब देखना यह है कि पाकिस्तान की टीम कैसे मैदान में उतरती है। आपके ख्याल में प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? मेरे ख्याल में ये होनी चाहिए, जो हो सकती है वो उसमें फिर ये भी पॉसिबल है कि सुफियान और अबरार में से कोई एक खेले, और वो फिर मुमकिन है कि अगर आप मोहम्मद नवाज़ को लेके जा रहे हैं तो फिर मोहम्मद नवाज़ को खिलाएंगे, तो उस सूरत में फिर अबरार को मौका दिया जाए, शायद सुफियान मुकीम को मौका ना दिया जाए। बहरहाल आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।